ये हमारा थर्ड लेसन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है समराइज डाटा। आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हमने डाटा को समराइज करना होता है और इस लेसन में हम डाटा को समराइज कर रहे हैं यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में जो चीजें शामिल होती हैं मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज एंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मीन ये उसके टूल्स हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो हम यूज करते हैं डाटा को समराइज करने में। ये मैं आपको एवरी लेसन में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह माइंड में आ जाए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और इसमें टूल्स क्या होते हैं। मेजर ऑफ एवरेज आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम एवरेज को मेजर करते हैं, राइट, मैंने आपको बताया कि एवरेज मार्क्स आपके कितने आए हैं एग्जाम में, एवरेज हाइट कितनी है किसी की, राइट, किस लेडीज की या फीमेल की, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए जब आप जा रहे हैं हाईवे पे या स्कूल जोन पे जा रहे हो। जब हम एवरेज मालूम करते हैं तो उसको मालूम करने के तरीकों को कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसमें ये इंस्ट्रूमेंट, ये टूल शामिल होते हैं, इनके थ्रू हम मालूम करते हैं। मीन एंड मीडियन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम मोड डिस्कस करेंगे। मिड रेंज एंड वेटेड मीन नेक्स्ट लेसन में आएगा। मोड क्या होता है? जो नंबर, सपोज आपके पास एक डाटा सेट अवेलेबल है, डिफरेंट डाटा अवेलेबल है, उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा दफा आ रहा है वो मोड है, वही आपका एवरेज होता है। सो सिंपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट इज समटाइम्स सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफ्टन इन द डाटा सेट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द मोड, राइट। डाटा सेट में जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे होगा। देयर मे बी नो मोड, हो सकता है कि डाटा सेट में कोई ऐसा नंबर ना हो जो 2 टाइम रिपीट हो रहा हो, या हो सकता है 1 मोड हो जिसको यूनी मॉडल कहते हैं, 2 मोड्स हो बाई मॉडल कहते हैं, और अगर 2 से ज्यादा मोड होते हैं यानी सेम नंबर है वो 3-4 नंबर है सेम टाइम्स आ रहे हैं तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं। आज देखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्यू एग्जांपल से। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सेट। ये आपके पास नंबर्स हैं, इसमें से आपने मोड निकालना है, राइट। मीडियन के केस में क्या है, जो डाटा सेट है उसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ये कंपल्सरी है। आप यहाँ पे भी मोड में भी इसको अरेंज कर लें बट नॉट नेसेसरी फॉर मोड, राइट। लेकिन अरेंज करने से आपको गलती के चांसेस कम होते हैं। जब आप अरेंज कर लें तो काउंट कर लिया करें कि आपने सारे यहाँ लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या आप चेक मार्क लगा दें या आप उसको क्रॉस आउट कर दें, इस तरह कर लिया करें। अब आप देखेंगे इस डाटा सेट में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा आया है, ये 10 है जो 3 टाइम्स आया है और यही आपका मोड हुआ। तो मोड वही होता है जो सबसे ज्यादा दफा आए। अभी अब देखिए इस डाटा सेट में सिर्फ एक मोड है, 10 है जो 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे यूनी मॉडल, यानी इसमें एक मोड है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके पास ये डाटा सेट है, आपने इसको अरेंज कर लिया ऑर्डर में, अगेन कंपलसरी नहीं है लेकिन इससे गलती के चांसेस कम होते हैं। आपने देखा कि 20 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 69 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये दोनों मोड है। आप ये नहीं कहेंगे कि आप डिसाइड कर लेंगे 20 कहूँ या 69, दोनों दोनों 3 टाइम्स आ रहे हैं, इक्वल टाइम्स आना चाहिए, तो ये दोनों मोड है, मोड 20 भी है और 69 भी है और इसको हम बाय मॉडल कहेंगे। सिमिलरली आपके पास ये डाटा है और इससे ज्यादा भी डाटा हो सकता है। आप देखिए इस डाटा में हमने अरेंजमेंट करने के बाद देखा कि 24 भी 3 टाइम आया, हमारे पास 45 भी 3 टाइम आया, हमारे पास 61 भी 3 टाइम्स आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया, 24, ये 45 और 65, द डाटा सेट इज सेट टू बी मल्टी मोड, क्योंकि इसमें मोड 2 से ज्यादा आ गए। पहले हुआ यूनी मॉडल, फिर हुआ हमारे पास बाय मॉडल, ये यूनी मोड हो गया हमारे पास। हैविंग मोर देन 2 मोड्स इज कॉल्ड द मल्टी मॉडल। क्लियर हो गया? सो सिंपल। मोड क्या है? जो नंबर सबसे ज्यादा दफा आएगा आपके डाटा सेट में वही आपका मोड होता है। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सेट। मैंने आपसे कहा कि ऐसे भी हो सकता है कि सारे नंबर डिफरेंट है, कोई भी नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे? नो मोड। इसको कभी ये ना कहें जीरो मोड, जीरो मोड आपने इसको नहीं कहना, राइट। जीरो मोड आप इसको नहीं कहेंगे, नो मोड आप कहेंगे। when no data value takes place more than once is called no mode. Do not say zero mode, that would be incorrect. as in temperature, zero can be an actual value, we can say, हम ये कह सकते हैं कि आज तो 0 डिग्री है, राइट। तो इसलिए आपने अगर मोड नहीं है तो आपने वर्ड क्या यूज करना है?
नो मोड, इसमें कोई मोड नहीं है, जीरो मोड नहीं कहेंगे। मोड हमने सीख लिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सामा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।